यह कहानी है एक ऐसी हवेली की जिसका नाम सुनते ही गांव वाले डर जाते हैं। कहा जाता है जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। यह जगह थी गांव रामपुर के बाहर, गांव से थोड़ी दूरी पर, पीपल और बरगद के घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दिन के उजाले में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता और रात को ऐसा लगता जैसे हवेली सांस ले रही हो। हवा वहां अचानक ठंडी हो जाती। इस कहानी का मुख्य पात्र है अमन। अमन शहर में पढ़ता था। छुट्टियों में वो से अपने गांव आया था। अमन को डरावनी कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि डर सिर्फ दिमाग का खेल है। अमन की दादी अक्सर उसे समझाती थी। दादी की आंखों में हर बार डर साफ दिखाई देता। दादी ने कहा, बेटा यह उस पुरानी हवेली के पास कभी मत जाना। अमन मुस्कुराया। उसने बात को टाल दिया। शाम का समय था। सूरज ढल रहा था। आसमान लाल हो चुका था। तभी अमन का दोस्त रवि आया। रवि की आवाज धीमी थी, चेहरा उतरा हुआ। रवि बोला, अमन, क्या तूने हवेली देखी है? अमन हंस दिया। कौन सी हवेली? रवि बोला, वही जिसके बारे में सब डरते हैं। अमन की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। उसने कहा, चल आज वहीं चलते हैं। रवि घबरा गया। पागल हो गया है क्या? लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। दोनों हवेली की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवेली और डरावनी लगने लगी। टूटी दीवारें, जंग लगा दरवाजा, टूटे शीशे। हवा चली। दरवाजा अपने आप हल्का हल्का हिलने लगा। अचानक ऊपर की खिड़की जोर से बंद हुई। धड़ाम। रवि का शरीर कांप गया। अमन ने भी पहली बार डर महसूस किया। हवेली के सामने एक पुराना कुआं था। कुएं से सड़ी हुई ठंडी हवा निकल रही थी। अमन को लगा कोई जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। अ मन। उसने पीछे देखा। कोई नहीं था। तभी हवेली के अंदर से पायल की आवाज आई। छन छन। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और तभी हवेली का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। चर्रर। अंदर घना अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो सब कुछ निगल लेना चाहता था। अमन ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने अंदर पैर रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। चारों ओर सन्नाटा। और फिर अंधेरे में एक ठंडी हंसी गूंजी। हा हा हा। रवि चिल्लाया। अमन, यहां कुछ है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुरानी हवेली अपने शिकार को अंदर ले चुकी थी और यह सिर्फ शुरुआत थी। दरवाजा बंद हो चुका था। अमन और रवि अंधेरे में खड़े थे। हवेली के अंदर हवा बहुत ठंडी थी। इतनी ठंडी कि सांस लेते ही सीने में चुभन होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा कि दिल की धड़कन में यह टाइम खुद सुनाई दे रही थी। रवि कांपती आवाज में बोला, अमन, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। अमन ने जेब से मोबाइल निकाला। टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ी। पुरानी दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। जैसे किसी ने चित्र में एक औरत रो रही थी। जैसे किसी ने की आंखें जल रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। लेकिन बीच बीच में पैरों के ताजा निशान थे। रवि फुसफुसाया, यहां कोई है। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। ठक ठक। दोनों ने एक साथ पलट कर देखा। कोई नहीं था। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से जैसे किसी ने के दौड़ने की आवाज आई। अमन का गला सूख गया। चल ऊपर चलते हैं, उसने कहा। सीढ़ियां पुरानी लकड़ी की थीं। हर कदम पर चर्र चर्र। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली दर्द में कराह रही हो। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। दोनों तरफ कई कमरे थे। सबके दरवाजे
बंद थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। छर्रर। अंदर एक पुराना कमरा था। कमरे के बीच में एक टूटी हुई कुर्सी। दीवार पर खून से लिखा था, मत आओ। रवि पीछे हट गया। उसकी टांगें कांप रही थीं। तभी कमरे के कोने से रोने की आवाज आई। हिच, हिच। अमन ने धीरे धीरे टॉर्च उस ओर घुमाई। कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। उसके बाल चेहरे को ढके हुए थे। अमन ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसके होंठ हिले। तुम लोग देर से आए हो। लाइट झपकी। अगले ही पल वह औरत अमन के सामने खड़ी थी। रवि जोर से चीख पड़ा। औरत की आवाज बदल गई, भारी, डरावनी। यह हवेली मेरी है। हवा तेज चलने लगी। दरवाजे एक एक करके जोर से बंद होने लगे। धड़ाम, धड़ाम। औरत बोली, जो अंदर आया वह बाहर नहीं जाता। अमन ने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? औरत हंसी। 100 साल पहले मुझे इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा। रवि रोने लगा। औरत बोली, अब तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। तभी नीचे से घंटी बजने की आवाज आई। टन, टन। औरत रुक गई। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वह आ रहा है, उसने कहा। अमन ने पूछा, वह कौन? औरत ने फुसफुसाकर कहा, इस हवेली का असली मालिक। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। फर्श हिलने लगा। छत से धूल गिरने लगी। और अंधेरे में जैसे किसी ने भारी चीज के चलने की आवाज आई। धम, धम। दरवाजे के बाहर एक भयानक परछाई खड़ी थी। और वह परछाई इंसान नहीं थी। पिछली कहानी हम भाग 2 में दिखाएंगे।